मधुमक्खी से किसी ने पूछा कि तुम इतना मेहनत करके शहद तैयार करती हो, लोग उसे चुरा ले आते हैं, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता है? मधुमक्खी का जवाब बहुत ही शानदार था। मधुमक्खी ने कहा कि नहीं, वो मेरी शहद को तो चोरी कर सकते हैं लेकिन मेरी कला को नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपुल कुमार एक बार फिर से आपके बीच आ गया मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में। जी हाँ, मैं आपके लिए रेगुलरली अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर में मोटिवेशनल स्टोरी अपलोड करता हूं ताकि आप अपने टीम के अंदर में इसके लोगों को शेयर करके आप वो बातें समझा सकते हैं जो आप उनसे डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टली कोई भी बात कहने पे लोग अपने ईगो पे लेते हैं, तो कहानी के ज़रिए किसी भी चीज़ को समझाना हमारे और आपके लिए बहुत इजी होता है। इसलिए मैं आपके साथ ऐसी ऐसी कहानियाँ लेके आता हूँ जिससे आप अपनी बातें आसानी से अपनी टीम में अपने कुलीग को या अपने एम्प्लॉय को समझा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। ये स्टोरी दो दोस्तों की है। बहुत ही करीबी दोस्त थे, साथ खाते थे, सोते थे, उठते थे, हर काम साथ ही साथ करते थे। दो दोस्त थे, उनमें से एक दोस्त जो था वो बड़ा था, एक छोटा था। अचानक एक दिन दोनों दोस्त पतंग उड़ाते हैं और पतंग उड़ाते उड़ाते पतंग उनकी कट जाती है और पतंग के पीछे पीछे वो काफ़ी दूर तक निकल जाते हैं। पास में ही जंगल था, उस जंगल में जाते हैं और अचानक क्या होता है कि जो बड़ा वाला दोस्त था ना, वो कुएं में जाकर गिर जाता है। अब कुएं में जब वो गिरता है तो बचाने के लिए चिल्लाने लगता है। अब ये जब छोटा वाला जो दोस्त था वो उसको डूबते हुए देख रहा था, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। बहुत दूर तक देखता है लेकिन कोई भी बचाने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अचानक उसको एक रस्सी दिखाई देती है। छोटा वाला दोस्त क्या करता है कि रस्सी को पकड़ता है और रस्सी को पकड़ के वो कुएं के अंदर डाल देता है और अपने दोस्त से बोलता है कि तुम इस रस्सी को पकड़ो, मैं धीरे धीरे तुमको ऊपर खींचता हूँ। छोटा वाला दोस्त क्या करता है कि उसको धीरे धीरे ऊपर खींचने का प्रयास करता है। चूंकि वजन में भी उसका जो फ्रेंड था वो बड़ा था, हैवी था, इसलिए उसको खींचने में उसको बहुत तकलीफें और बहुत दिक्कत हो रही थी। और ऐसा करते करते लगभग आधे घंटे के बाद अपने वो दोस्त को बचाने में कामयाब हो पाता है। दोनों वापस गांव लौटते हैं। जब गांव लौटते हैं तो जो दोस्त उसका डूब रहा था वो जाके लोगों के बीच में ये कहानी बताता है कि मेरे दोस्त ने मुझे आज कुएं से बाहर निकाला और मेरी जान बचाई। बट गांव के कोई भी लोग उसकी बातों का विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उसका जो छोटा दोस्त था बहुत ही छोटा था और बहुत ही पतला दुबला था। उसके हिसाब से गांव में कोई भी उसके बारे में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन उस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसका नाम था रामू। वो उस बच्चे की बातों में विश्वास कर लेते हैं। जब गांव वाले इसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि नहीं, आप बताइए कि आपको इसकी बातों पर कैसे विश्वास हो गया। वो रामू काका जो थे वो उन लोगों से बोलते हैं कि देखो, ये इसलिए ये कर पाया क्योंकि जब ये डूब रहा था, जब ये बचाने जा रहा था उसको, तब इसको दूर दूर तक ये बताने वाला कोई नहीं था कि तुम इसको नहीं बचा सकते हो, यानी तुम कमज़ोर हो, तुम इसको नहीं बाहर निकाल सकते हो, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम्हारे अंदर पावर नहीं है, तुम बहुत छोटे हो। ये बताने वाला उसको दूर दूर तक कोई नहीं था। यही कारण रहा कि वो उसको निकालने में कामयाब हो पाया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है डियर? जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई नया काम स्टार्ट करते हैं या कुछ भी स्टार्ट करते हैं, हमें समझाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर में नेगेटिव चीज़ें डाल देते हैं। ये बिज़नेस काम नहीं करता है, आप बिज़नेस में बड़ा नहीं कर सकते हैं, मेरे चाचा के भाई के लड़के ने किया था, वो कामयाब नहीं हो पाया, ये बिज़नेस टोपी पहनाने का बिज़नेस है, इस बिज़नेस के अंदर में लोग कामयाब नहीं होते हैं, क्या गारंटी है कि आप कामयाब हो जाएंगे। इस तरह की जब बातें आपके दिमाग में डाली जाती है ना, तो फिर आपका दिमाग उस चीज़ को सोचते सोचते नेगेटिव हो जाता है और आप उस काम को नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उस लड़के को दूर दूर तक बताने वाला कोई नहीं था कि तू इसको बचा नहीं सकता था, इसलिए उसको खुद पे विश्वास था कि वो बचा पाएगा। इसी तरह से ठीक मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में जितने भी नेगेटिव लोग जो आपके पास आते हैं, जो आपको मना करते हैं, उससे आप दूर रहें। वो आपके सपनों को चोरी कर रहे हैं, वो आपको कामयाब होने से रोकना चाहते हैं। ज़िंदगी में उन्होंने कुछ नहीं किया और वो चाहते हैं कि आप भी कुछ ना करें। इसलिए आज के बाद ऐसे जो भी लोग मिलते हैं जो आपको ये बात बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा, ये बिज़नेस तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे ख़ानदान का नहीं है, तो उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करें और वहाँ से निकल जाए, उनके साथ डिस्कस ना करें। अदरवाइज़ आप भी डिमोटिवेट हो सकते हैं, आप भी नेगेटिव हो सकते हैं। सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी स्टोरी आप समझ पाए होंगे और लोगों को भी समझा पाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।